राजधानी रांची के प्राइवेट अस्पतालों में बहुत खेल खेला जा रहा है। ये मेरा आरोप नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि ये मेरा आरोप है, ये परिजन लोगों का आरोप है। किस तरह से खेल खेला जा रहा है हम बताते हैं आपको। दरअसल 9-10 तारीख को जो है ये मरीज को केयर एंड केयर में एडमिट करवाए थे कि वहाँ पर जो है बेहतर इलाज होगी, लेकिन इलाज के नाम पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि लाखों रुपया जो है लूटा गया, आखिर केयर एंड केयर से जो है झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लाया गया, वहाँ पर इनके मरीज की मौत हो गई। शर्मिंदा इसलिए है कि बेचारा वहाँ से लाने वाला जो एम्बुलेंस है उन लोग जो है इन लोगों से लगभग जो है 2500 रुपया ठग लिया है, किराया अलग से। उसके बाद जो है शायद बरियातू थाना गए थे, बरियातू थाना में जो है लिखित आवेदन जो है वो दे दिए, लेकिन लिखित आवेदन में नहीं तो उनके नाम पता है, नहीं तो एम्बुलेंस का गाड़ी नंबर है। हालांकि केयर एंड केयर से ही वहाँ के लोगों के द्वारा जो है भेजा गया था, वहीं का स्टाफ है बताया जा रहा है। हम जो मृतक है उनके परिजन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था, कब एडमिट करवाए थे मरीज को, सबसे पहले बताइए। एक्चुअली मैं राजधर्मा प्रखंड नवागढ़ चट्टी पंचायत से आता हूँ, चट्टी पंचायत से। तो मेरी माँ का अचानक तबीयत खराब हो गया तो मैं एम्स देवघर लेके गया। वहाँ लगभग 10-12 घंटे वहाँ पे डॉक्टर साहब रखे। तो उन्होंने बताया कि देखिए जिस तरह पेशेंट का हालत है यहाँ पे वैसे सुविधा नहीं मिल सकता है, तो उन्होंने रांची रेफर कर दिया रिम्स में। तो यहाँ लगभग हम 12-12:30 बजे तक आए। तो यहाँ पे हर तरह से हम पूछताछ किए तो कहीं बेड खाली नहीं है ऑक्सीजन वाला। तो फिर हम लोग यहाँ से आनंद फानन में प्राइवेट हॉस्पिटल केयर एंड केयर जो बरियातू थाना में बरियातू रोड में पड़ता है वहाँ पे एडमिट किए। एडमिट करने के बाद वहाँ पे 10,000 रुपया हमसे डिपॉजिट लिया गया। फिर तरह तरह जांच के नाम पर हमसे 8,000 रुपया लिया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते हमको इसी तरह फंसाते गया, लगभग 1 लाख रुपया हमसे वो घींच लिया। हम कल उनसे डॉक्टर से हम कितना रिक्वेस्ट किए, सर हमारा डिस्चार्ज कर दीजिए, मेरे पास अमाउंट कम है, आप बिना अमाउंट के कुछ भी नहीं कीजिएगा, हम कहाँ से क्या करेंगे। तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि देखिए एक जो टेस्ट है जिसको ये क्या कहते हैं, कोई भी टेस्ट है, हाँ, तो उसको वेंटिलेटर के पहले जो होता है तो वो हम करवाएंगे। उसमें आपका पेशेंट जो है सो पूरा रिलीफ आ जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। कल तक चलना बुलना हो जाएगा, सिर्फ हमको आप 5 घंटे का समय दीजिए। तो उसके अनुसार से हम थोड़ा सा वेट कर लिए। तो रात तक पेशेंट सही सलामत थी, हम लोग खिलाए भी साथ में, उनसे मुलाकात भी किए पेशेंट से। फिर उसके बाद अचानक 1:30 बजे रात को हमारे पास आए उठाने के लिए। हम सो गए थे बगल में, तो बोले कि देखिए पेशेंट का आपका हालत गंभीर है, सो उनको वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा। और वेंटिलेटर के नाम पर हमसे 32,000 रुपये ले गए। लगभग मिला जुला करके मतलब मेरा आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर हो चुका था जो कि मैं भरपाई नहीं कर पाए। फिर हम डॉक्टर पर दबाव बनाने लगे। तो फिर जा करके सुबह में किसी तरह में डिस्चार्ज करवाएं। तो यहाँ 108 में जब हमने फ़ोन किया तो यहाँ लेट कर दी, मेरा पेशेंट इंतज़ार के हालत में नहीं थी। तो फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल, वहीं का स्टाफ बोला कि देखिए सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप प्राइवेट कर लीजिए। हम बोले कितना किराया है, तो बताया कि 2,000 रुपये लगेगा। हम बोले पैर पकड़े उनके कि हम 1300 रुपये देंगे, उससे अधिक हम नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है चलिए हम कर देते हैं। और उसके बाद आए यहाँ तो वेंटिलेटर के नाम से हमसे 2500 रुपया लिया गया। मेरा पेशेंट भी डेथ कर गई और 2500 रुपया वो लेके। वेंटिलेटर मिला कि नहीं मिला? वेंटिलेटर मिला है हमको। मिला 2500 रुपये देके। हाँ, लेकिन अब ये मुझे पता नहीं है कि मेरा पेशेंट पहले से डेथ हो चुका था या हॉस्पिटल आने के बाद हुआ, ये मुझे पता नहीं है। चूँकि यहाँ डॉक्टर साहब 1 नहीं 2 बार ECG करवाएं, ब्लड प्रेशर नापे, तो वही रिजल्ट आया। जब गाड़ी से निकाल रहे थे तो आपका पेशेंट जिंदा था कि मौत हो? ये तो हमको नहीं पता, चूँकि उसमें वेंटिलेटर लगा था, जो पंप होता है ना बैलून जैसा, वो तो वहाँ जंप कर रहा था, तो ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो उसमें लग रहा था कि नहीं जीवित है, जिंदा है। हाँ। लेकिन जब यहाँ पर जांच किया गया तो मौत हो गया था। अच्छा, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आते आते हुआ या फिर हॉस्पिटल में इस तरह का हुआ, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन इस तरह का बात हुआ कि वेंटिलेटर दिलाने के नाम पर हमसे 2500 रुपया लिया गया। अच्छा, सरकारी अस्पताल में? जी, सरकारी अस्पताल में नहीं, यही ना, हाँ, रिम्स में ना। जी, 2500 रुपये दीजिएगा तब वेंटिलेटर मिलेगा। हाँ, यही चीज ना जी।
ये यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होगा, आप उस लड़का को आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसका हॉस्पिटल का नंबर, ये एम्बुलेंस का नंबर आपको मिल सकता है। ये जांच का विषय है। देख लीजिए, ये हम बोले थे ना कि मेरा आरोप नहीं है। जिस तरह से झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में ये भी एक खेला है कि आते हुए इनको कैसे वेंटिलेटर मिल गया। भाई सबसे बड़ा सवाल तो ये होती है कि कहीं ना कहीं उसमें तो कोई ना कोई तो मिली भगत है। उनका पैसा जो है उसको भी मिला है, तब वेंटिलेटर मिला है। नहीं तो कई घंटे तक जो है वेंटिलेटर के लिए यहाँ पर जो है, हम अपने सहयोगी को पहले दिखाने की कोशिश करूँगा कि वेंटिलेटर के लिए घंटों तक जो है इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद जो है नहीं मिलता। आखिर कौन इन लोग में शामिल है, यह तो जांच के विषय है। और ऐसा व्यक्ति के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, रिम्स प्रबंधक की ओर से होना चाहिए, ताकि आगे जो है गरीब लोगों से पैसा लेने के लिए सोचना पड़े। हमारे साथ एक मैडम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनकी भी माँ है, सासू माँ हो को? नहीं, माँ है। अच्छा, का नाम कर लेकर पैसा ले रहे हो तुमसे? जैसे यहीं पर आना है, बोल रहे ठीक है इतना दीजिए, हम वेंटिलेटर दिला देते हैं। 2500 रुपया, ठीक है। हाँ, वही ड्राइवर मांग। हाँ, ड्राइवर। हाँ, और बाद तुरंते आली, तुरंते वेंटिलेटर मिल जा रहा हो। अब कैसे बोले हम? तो यहाँ आ रही तो तुरंते नहीं मिल रहा हो? हाँ। लाइन में लगा रहे? नहीं, नंबर नहीं लगा। नहीं। जैसे ही मैंने खड़ा हो नहीं, तुरंत आली, तुरंत अंदर कर दे। अंदर कर दल को। देख लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रिम्स में भी खेला हो रहा है। प्राइवेट अस्पताल में तो खेला हो ही रहा है, रिम्सों में खेला हो रहा है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये सज्जन लोगों का आरोप है कि यहाँ पर आए तुरंत जो है वेंटिलेटर में जो है वो ले गया। पता नहीं किस कौन दिया कौन नहीं दिया पैसा, ये हम नहीं जानते। कौन लिया कौन नहीं लिया, ये हम नहीं जानते। लेकिन एक सवाल तो उठती है, कई घंटे तक देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और आगे भी होगा 7-8 गाड़ी है। किसी को वेंटिलेटर का जरूरत है, किसी का ऑक्सीजन का जरूरत है, किसी का कोई जो है जरूरत का जो है जो वेटिंग कर रहे हैं। शायद जो है खाली होगा तो उन लोगों को जो है वेंटिलेटर या ऑक्सीजन मिलेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है रिम्स प्रबंधक की ओर से या यहाँ पर जो ट्रामा सेंटर का एचओडी है, उन लोगों के द्वारा जो है ये पूरा मामले को जांच होना चाहिए। और जो लोग इसमें संलिप्त है उन लोगों के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और न्यायालय के हिरासत में भी भेजना चाहिए। अब देखना होगा कि इन लोगों के द्वारा जो है क्या कुछ कार्रवाई होती है या ऐसे ही रिम्स के अंदर जो है खेल खेला जाएगा और गरीबों लोगों का पैसा जो है वो वसूलने का काम करेंगे। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।